फिर से हम लोग इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 5 पे आ चुके हैं और आज की क्लास फिर से वैसे ही इम्पोर्टेंट रहेगी। पूरा इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंट है। तो लेक्चर नंबर 5 थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। एक नए तरीके का इंटीग्रल मिलेगा आपको, जिसमें डायरेक्ट साइन एक्स का इंटीग्रल नहीं करना होगा, साइन 5x का इंटीग्रल करना होगा, साइन 5x + 3 का इंटीग्रल करना होगा। इस टाइप्स के इंटीग्रल होंगे अगर, तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, अगर हमारे पास इस टाइप का इंटीग्रल हो कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन कुछ भी हो, ax + b लिखा हो इंटू dx, ठीक है। ax + b लिखने का वही मतलब है कि अगर e के पावर ax + b हो, साइन ax + b हो, कुछ भी हो, तो इस केस में हम ax + b को लेट करते हैं t। लेट कर लिया। लेट करने के बाद हम जिसको लेट करेंगे, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। मैं आपको पहले बता दूं कि अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्लास है ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। लेक्चर नंबर 5 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ये इंटीग्रल का आत्मा है। आत्मा समझिएगा इसको। इंटीग्रल का आत्मा कहने का मतलब कि पूरा का पूरा इंटीग्रेशन इसी पे टिका हुआ है। देखिए, समझिएगा कैसे किया जाता है। आपको इसमें दो फंक्शन गिवे होंगे, f(x) और f'(x). समझ में आ रहा है। वो फंक्शन भी गिवन होगा, उसका डेरिवेटिव भी गिवन होगा। आपको पहचानना होगा कि किसका डेरिवेटिव गिवन है। जैसे जिसका डेरिवेटिव गिवन होगा उस फंक्शन को t लेट करेंगे। अगर मैंने f(x) को t लेट कर लिया, f(x) को क्या लेट कर लिया, t, तो हमारे पास जिसको t लेट करेंगे उसका डेरिवेटिव करेंगे, जिसको t लेट करेंगे उसका डेरिवेटिव करेंगे। तो फंक्शन f(x) बराबर t है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, f'(x)(x) इधर आ गया, और t का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dt/dx। ये dx इधर ला दो, तो f'(x) × dx बराबर dt आ गया। बोलो, आया इतना बात। अब आप इस इंटीग्रल वैल्यू में f'(x) × dx की जगह dt पुट कर दो, और f(x) को t माने हो t पुट कर दो। आया आपको बात समझ में। और t × dt का इंटीग्रेशन कर लो, क्या आएगा, t² + 2 c। मतलब हमारे पास आया, t के जगह फिर से उस फंक्शन f(x) लिख लो, इसका (2 + c) इज योर आंसर। ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। आपको अगर ये 50% समझ में आया हो तो 50% ये एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जस्ट इसी पे बेस्ड एक एग्जाम्पल इधर साइड में लेते हैं। क्या आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है? साफ साफ दिखाई दे रहा है। देखिए, तो अगर मैं इंटीग्रल करूं यहाँ पे, और मैं अपने मर्जी से ले लूँ एक फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे, log x/x × dx का इंटीग्रल करना है, ठीक है। आप इसमें फॉर्मूला लगाते रह जाएंगे, ये आपसे इंटीग्रल नहीं होगा। और अगर आप सब्स्टिट्यूशन पढ़े हो तो ये इजीली हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन में मैंने अभी आपको सिखाया है सिंपल क्वेश्चन, कि सिंपल क्वेश्चन अभी करते हैं। अभी मैंने आपको सिखाया क्या है कि जिसका डेरिवेटिव गिवन होगा उसको t लेट करना। इसमें किसका डेरिवेटिव गिवन है, इसमें दो फंक्शन दिख रहा है, log x और 1/x। किसका डेरिवेटिव गिवन है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, माने log x का डेरिवेटिव गिवन है, तो हम किसको t लेट करेंगे, वेरी गुड, तो हम log x को t लेट करेंगे। जिसको t लेट करेंगे उसका, तो log x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/x × dx = dt। क्योंकि ये dx नहीं है, ये मान लो यहाँ dt/dx होगा, तो ये dx यहाँ आएगा ना, 1/x × dx = dt होगा ना। अब एक बात बताओ, 1/x × dx की जगह क्या पुट कर दो, dt, और log x को क्या माने हो, t dt हो गया। समझ में आ रहा है ना। और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t² + 2 + c। इसका मतलब t के जगह log x माने हो, log x का होल स्क्वायर 2 + c। आया बात समझ में, नहीं आया, आ रहा है बात समझ में। तो ये था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और इसका एग्जाम्पल, इसको नोट करिए पहले। तो आइए इसी तरह जैसे कि अभी आपने देखा
कि मैंने आपको इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन बताया है। इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल ये भी है, अगर f ऑफ ax प्लस बी इंटू डी एक्स है तो आप ax प्लस बी को क्या लेंगे, t लेट करेंगे। ax का डिफरेंशिएशन और जो लेट करते हैं उसका, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ पे ax का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा, b तो 0 हो जाएगा, बराबर dt बाई, तो ये बताओ कि dx बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से, dt अपॉन, ये बात समझ में आया। अब आओ f ऑफ ax प्लस की b की जगह t लेट किए हो तो यहाँ t लिख दो, और dx की जगह क्या लिखोगे, dt अपॉन a, dt अपॉन a माने 1 अपॉन a। अब 1 अपॉन a एफ टी का क्या हो जाएगा इंटीग्रल, मान लो कुछ फंक्शन होगा फाई टी प्लस सी। अब फाई टी इसका इंटीग्रेशन है, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, इसी पे एग्जांपल है, इसका एग्जांपल ये है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी। कल मैं सिखाया था कि जो भी एक्स के साथ है उससे डिवाइड मार लो, यही ना सिखाया था। आज उसको दिखाता हूँ कि क्यों डिवाइड मारो। अगर मान लो साइन एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन करना है, तुमको ये तो पता है कि सर साइन एक्स का तो अब बताए हैं कि माइनस कॉस एक्स प्लस सी होता है, लेकिन साइन एक्स प्लस बी का नहीं बताए हैं। तो आप अंडर में जो भी है ब्रैकेट में उसको एक्स प्लस बी को टी लेट कर लो, टी लेट कर लिए, बोलो। अब एक्स प्लस बी को टी लेट कर लिए तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन ए, बी का 0 और टी का डी टी बाई, अब ये ए इधर गया, ए इंटू डी एक्स बराबर डी टी, बोलो बोलो। अब देखो तो डी एक्स बराबर क्या आ गया बाबू, आ गया। अब ये बताओ साइन को साइन लिखो और ए एक्स प्लस बी को टी लिखो, लिख लिए। डी एक्स को डी टी बाई ए लिखोगे तो डी टी अपन 1 बाई ए बाहर कर लो। अब 1 बाई ए साइन टी का क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस, तो ये बताओ ये नहीं होगा माइनस कॉस, टी की जगह नहीं रिप्लेस मारोगे एक्स प्लस बी अपन ए प्लस सी। आ रहा है ना वही बात, एक्स के साथ जो है उसे डिवाइड मारा जा रहा है ना। तो मैंने आपको डायरेक्ट बताया था, आज इस पे एक एग्जांपल बता दिया, मतलब ये इस पे एग्जांपल, वो उस पे एग्जांपल, और अभी हम लोग मिला जुला के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए नोट करिए जल्दी। आपने देखा सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये हो गया कि दो फंक्शन रहेंगे, एक का डेरिवेटिव मौजूद होगा और आपको पहचानना होगा कि जिसका डेरिवेटिव मौजूद है उसको टी लेट करें, सही है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, बोलिए अपना डाउट इसमें। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ e के पावर 5x प्लस 3 का इंटीग्रल करना है, उसके बाद ये पहला नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सिंपल सिंपल करते हैं। अब मैं दे रहा हूँ आपको साइन 3x प्लस 5 का इंटीग्रल करना है, डेरिवेटिव इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू x। ये दो क्वेश्चन सीखिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, आपको सब्स्टिट्यूशन आराम से समझ में आएगा। मैंने क्या बोला कि पावर में x नहीं है सर, 5x प्लस 3 है, तो आप 5x प्लस 3 को क्या लेट करो, t लेट करो। 5x प्लस 3 को लेट करोगे तो 5x का डेरिवेटिव क्या होगा, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, 5 और 3 का 0 बराबर t का dt बाई, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 5 इंटू डी एक्स बराबर डी टी, माने आपको dx बराबर क्या, dx चाहिए ना, dx बराबर क्या मिल जाएगा, dt अपॉन। चलो आप कह रहे हैं सर क्या करें इसके बाद, इसके बाद e को e लिखो और 5x प्लस 3 को और dx को ये dt, 1/5 इधर कर लेते हैं बाहर। अब e के पावर t इंटू डी टी का इंटीग्रल, e के पावर t, सही है, e के पावर t का इंटीग्रल e के पावर t होता है। अब आओ e के पावर t, t के जगह क्या लिखेंगे, आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट कर दीजिए। आपको इसीलिए तो कहा था कि e के पावर 5x3 दिखे तो e के पावर 5x प्लस 3 और अपान में 5 कर लो, सिखाया तो था, बट अभी यहाँ प्रूफ कराना भी ज़रूरी था क्योंकि आपके मन में रह जाता कि सर जी डिवाइड ही क्यों करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग के मन को भी तो मुझे पता है कि कैसे डील करना है। 3x प्लस 5 बराबर t, 3x का इंटीग्रल 3 और t का dt बाई 3 इंटू डी एक्स बराबर डी टी। सीख पा रहे हैं क्या आप लोग मेरे बताने से? चलिए
तो इसमें मतलब कि आप लाइक कोई करते रहिए, ठीक है, तब ना मज़ा आएगा। साइन टी का इंटीग्रल क्या होगा? माइनस कॉस टी अपन 3 तो पहले से चल रहा है, मतलब माइनस कॉस टी की जगह क्या होगा? 5/3 प्लस सी। am I right? इसी के साथ बच्चों इसको नोट करिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देवांश बाबू का क्वेश्चन है, ठीक है, बोलिए क्वेश्चन बोलिए तो बाबू। sin 4x अपॉन sin 2x इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया, इंटीग्रेशन ऑफ sin 4x अपॉन sin 2x। ये बाबू डाउट ढूंढ ढूंढ के लाते हैं, हमसे पूछते हैं, और मेरा काम ही है डाउट बताना। चलिए, तो हमारे पास क्वेश्चन है sin 4x अपन sin 2x। भाई एक बात तुमको पता है, साइन डब्बे में हो ना कुछ भी, तो तुम उसको 2 इंटू साइन डब्बा इंटू कॉस डब्बा बाई 2 लिख सकते हो। मतलब इस डब्बा में कुछ है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन डब्बा बाई 2 इंटू कॉस डब्बा बाई अपन साइन जो नीचे है उसको मत छूइए। सबको छू ही देंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। कुछ बेछुआ रखिए, कुछ को तोड़ दीजिए। क्या ये मुस्कुराने की बात नहीं है भाई, ठीक है। आइए, मौका मिलेगा तो काट दिया जाएगा। काट दिए आपके पास आंसर आया है ना, ये सही है। 2 cos 2x को लिखिए। अब बताइए ना, अभी अभी अब पढ़े हैं कि cos का इंटीग्रल क्या होता है, तो 2 sin 2x। और एक और बात बताइए कि x के साथ 2 है ना, यहाँ अभी पढ़ा है ना कि नीचे डायरेक्ट लिखूँ कि फिर 2x को t मानो है। इतना तो अब खिलाड़ी हो गए हैं ना खेल के, ठीक है। तो अब चलिए 2 से 2 गया, आंसर आपके पास आया 2x प्लस सी। आंसर सही है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और इनके डाउट्स को बताते हैं। cos x अपन 1 प्लस cos x है, ठीक है। एक काम करो आप, यहाँ पे अगर मैं 1 को ऐड कर लूँ और 1 सब्ट्रैक्ट कर लूँ तो कोई दिक्कत? अब जब मैं 1 ऐड किया तो ये एक बन गया अलग और यहाँ एक बन गया अलग। अब इससे एक बार इधर डिवाइड और एक बार 1 में डिवाइड। यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स है, 1 प्लस कॉस एक्स में 1 प्लस कॉस एक्स है, डिवाइड करेंगे 1, बोलो 1 माइनस 1 अपन 1 प्लस कॉस एक्स। भाई साहब जब भी ऐसा कुछ दिखे अलग अलग बांट लिया जाए। 1 इंटू डी एक्स मैंने डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपन 1 प्लस कॉस एक्स। मैं इसको रेशनलाइज करूं, रेशनलाइज का मतलब 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर और 1 माइनस कॉस एक्स से नीचे, ठीक है। आ रही है बात समझ में? एक एक स्टेप ध्यान देना। पहले स्टेप में मैंने क्या किया कि एक जोड़ दिया एक घटा दिया, इतना काम किया अपन 1 प्लस कॉस एक्स। दूसरे स्टेप में मैंने इस ब्रैकेट में डिवाइड किया तो ये 1 हो गया और मैंने 1 अपन 1 प्लस कॉस एक्स लिखा। 1 को 1 अब डी एक्स को इधर इसमें बांटा, अलग अलग इंटीग्रल कर लिया, दो इंटीग्रेशन को दोनों में बांट दिया। तो इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 अपन 1 प्लस कॉस एक्स। अब मैंने अलग से क्या किया कि 1 प्लस कॉस एक्स था तो 1 माइनस कॉस एक्स से ऊपर और 1 माइनस कॉस एक्स से नीचे इंटू करा दिया। ये कराने के बाद ये तो डी एक्स का इंटीग्रल मैं एक्स लिख लेता हूँ यहाँ, माइनस ये ऊपर हुआ 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे हुआ 1 ए प्लस बी ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, नहीं साइन एक्स क्यों, साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। एक्स माइनस एक बार फिर से इसको इसमें दूँ तो इंटीग्रल ऑफ 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स माइनस तो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स माइनस ये माइनस माइनस प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स बाई साइन एक्स कॉट एक्स, फिर एक साइन एक्स बच रहा है ना। ये बताओ ये साइन स्क्वायर एक्स है तो कॉस एक्स बाई साइन एक्स होगा कॉट एक्स और फिर एक साइन एक्स नीचे है तो ये कोसेक एक्स, मतलब ये हो जाएगा कॉट एक्स इंटू डी एक्स। सही है। अब आप बताओ कैसे होगा। एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या पड़े हो, माइनस कॉट एक्स, माने ये प्लस कॉट एक्स और कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का वेरी गुड माइनस प्लस। देवांश बाबू खुश हुए कि नहीं? आपका डाउट समझ में है आपको अच्छे से? चलिए तो
लाइक और सब्सक्राइब। बोलिए। हाँ, 1 अपन अंडर रूट, हाँ ये है, ये पूरा है क्या? चलो एक काम करते हैं, जब भी इस टाइप का इंटीग्रल दिखे हमें, हाँ रूट दिखे तो क्या करे? रेशनलाइज करे। जहाँ भी रूट दिख रहा है, लिमिट में रूट दिख रहा था रेशनलाइज कर रहे थे, यहाँ भी रूट दिख रहा है रेशनलाइज करेंगे। भाई हम तो एक ही नियम जानते हैं, रूट दिखेगा रेशनलाइज करेंगे, बात खत्म। चलिए रेशनलाइज करने तो आपको आता ही है। ऊपर में x प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2, ये प्लस है ना जी, ठीक है। और अपान में अंडर रूट एक्स प्लस 3, रेशनलाइज ऐसे ही किया जाता है। चलिए ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 से गुणा होगा, तो ये अंडर रूट एक्स प्लस 3 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 हो गया। और नीचे में ये a प्लस बी और a माइनस बी है क्या? तो a प्लस बी a माइनस बी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माने x प्लस 3 का रूट में स्क्वायर होगा तो x प्लस 3 आ जाएगा। और x प्लस 2 x माइनस 2, तो इसका स्क्वायर होगा तो ये फिर से x प्लस 2 आ जाएगा। बोलो जी, इससे संतुष्ट हो? बोलो। अच्छा चलो अगले स्टेप, x प्लस 3 माइनस एक्स प्लस 2, x में से x गया 0 और 3 में से 2 गया 1, नीचे बचा 1। अब 1 माने तो 1 तो सबके नीचे होता है, तो उसके लिए हम 1 को लिखेंगे नहीं। हमारे पास इंटीग्रल आ गया अंडर रूट एक्स प्लस 3 का इंटीग्रल इंटू डी एक्स, यहाँ डी एक्स है, और प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। आप बताओ मुझे कि इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? तो रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है? हमेशा एक्स प्लस 3 पावर है 1/2 में 1 जोड़ दो, 1/2 में 1 जोड़ दो। यही एक्स प्लस 2 में भी करो, 1/2 में पावर में 1 जोड़ दो, 1 जोड़ दो, प्लस सी। आ रहा है समझ में? आप बताओ ये 1/2 प्लस 1 डेढ़, 1 और आधा डेढ़, डेढ़ मैंने 3/2, 3/2 मैंने ऊपर जाएगा तो 2/3 और x प्लस 3 का पावर 3/2 प्लस ये भी 2/3 x प्लस 2 के बाद 3/2 प्लस सी। समझ में आया? समझ में आया तो इसको नोट करिए। देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है इस क्वेश्चन का आपको, रूट एक्स इंटू दिस। पहले बात बाबू कि पहले तुम रूट एक्स से सब में मल्टीप्लाई कर लो। रूट एक्स माने क्या होता है पता है ना तुमको? पावर में 1/2। जब तुमको पता है कि x के पावर में यहाँ 1/2 है, ये x इसके मल्टीप्लाई करो, तो 3 इंटू एक्स के पावर 2 अब पावर 1/2, तो यहाँ हो जाएगा x के पावर 5/2। इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो होगा 2 इंटू एक्स के पावर यहाँ 1 और x के पावर 2 मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाता है, x के पावर 3/2 और 3 इंटू एक्स के पावर 1/2। अब तुम इसका अलग अलग इंटीग्रल कर लो, 3 इंटू एक्स के पावर 5/2 का इंटीग्रल कर लो, प्लस 2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2 का इंटीग्रल कर लो, प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 का इंटीग्रल कर लो। इसका इंटीग्रल करोगे तो एक्स के पावर 5/2 प्लस 1 अपन 5/2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 3/2 प्लस 1 अपन 3/2 प्लस 1 और प्लस 3 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपन 1/2 प्लस 1 कर लिए। अब तुम जोड़ लेना, ये हो जाएगा 2 अब 7/2 तो 2/7 एक्स के पावर 7/2। अब भाई 2/7 होगा इंटू 3 से मल्टीप्लाई है तो 6/7 ना हो जाएगा। उसी तरह ये 4/3 5 हो जाएगा ये, और एक्स के पावर 5/2 प्लस 3 इंटू 2/3 एक्स के पावर 3/2, 3 से 3 गया प्लस सी। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, ये तुम इसमें पूछ रहे हो, सब्स्टिट्यूशन तो इसमें नहीं यूज है, सब्स्टिट्यूशन नहीं था इसमें। नोट बोलो तो जल्दी से। इंटीग्रेशन ऑफ हाँ, साइन ax प्लस बी साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी कॉस ax प्लस बी। देखिए ये इंटीग्रल लड़का पूछ रहा है और बहुत ही सुंदर सा इसमें यूज कर दिया है सब्स्टिट्यूशन का। आप बताओ मुझे कि साइन किसका डेरिवेटिव होता है? तो साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, मतलब हम साइन को t मान लें तो साइन ax प्लस बी को क्या कर ले? t लेट कर ले, अभी सीखे हो ना। तो साइन का डेरिवेटिव cos ax प्लस बी, ax प्लस बी का डेरिवेटिव a इंटू इक्वल टू डी टी अपॉन, तो ये बताओ cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स को यहाँ लेते आओ, डी एक्स इक्वल टू डी टी अपॉन ए को यहाँ भेज दो। अब बताओ cos ax प्लस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ इंटू डी एक्स की जगह?
तो डी टी अपन ए लिख दो, और यहाँ साइन एक्स प्लस बी को टी माने हो तो टी इंटू डी टी अपन ए, 1/a बाहर कर लो, टी का डेरिवेटिव क्या, इंटीग्रल क्या होगा, टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, यहाँ ए है तो ए लगा दो, टी की जगह क्या होगा, बोलो बोलो, साइन एक्स प्लस बी, तो आप इसका स्क्वायर कर दो बाई 2 प्लस सी। आया समझ में? तो इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।